काले धागे हाथों में बांधकर तुम लोग कब तक मुझसे बचोगे? मैं एक एक को मार दूंगी। इतना कहकर मोमिना ने एक बार फिर नागिन का रूप धार लिया और बड़ी तेजी से बाहर की तरफ लपकी, लेकिन बदकिस्मती से बुरी तरह फंस गई। उसकी दुम मारने से बोतल के राज की दीवार से टकराई और पानी के कतरे चारों तरफ फैल गए। ऐन उस वक्त जब मोमिना गैराज में दाखिल हुई, छत पर लटके छोटे से फानूस से पानी की 3-4 बूंदें यकलख्त गिरी और मोमिना के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर आ लगी। मोमिना अपनी जगह पर रुक गई और उसने मुड़कर पहली बार सबको इल्तिजा वाली निगाहों से देखा। कोई भी उसके देखने के अंदाज से उसकी अंदरूनी कैफियत न पढ़ सका। मोमिना की रहम वाली निगाहें फैजान पर टिक सी गईं। उसकी आंखों में आंसू देखकर फैजान का दिल हलक को आन लगा। वो आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसके भाइयों ने उसे काबू कर लिया और ऐन उस लम्हे मोमिना के पूरे वजूद को आग ने लपेट लिया। मोमिना के जिस्म के ऊपर से गोश्त जलने लगा। मोमिना आग से जान छुड़ाने के लिए हाथ पांव मार रही थी, लेकिन उसका हर हरबा नाकाम हो रहा था। उसकी चीखें भी दब चुकी थी। देखते ही देखते मोमिना का वजूद जलकर खाकस्तर हो गया, जिसे अरसलान के हुक्म पर मुलाजमीन ने इकट्ठा करके पानी में जाके फेंक दिया। फैजान का दिल किरचियां किरचियां होकर रह गया था। वो मोमिना को दिलो जान से पसंद करता था। उसकी मौत ने उसे रेजा रेजा करके रख दिया था। अपनी आंखों के सामने उसने मोमिना को लुकमाए अजल होते हुए देखा था, लेकिन वो कुछ कर न पाया था। उसकी कैफियत से उसके घर के सारे लोग वाकिफ थे, लेकिन मोहब्बत इंसानी रूप में एक दुश्मन थी जो पूरे खानदान का सफाया करने वाली थी। अगर मोमिना को अब्दी नींद ना सुलाया जाता तो वो सबको अब्दी नींद सुला देती। फैजान धीरे धीरे जीना चढ़ने लगा। कमरे में आकर उसने अंदर से कमरे को लॉक कर लिया। बेड पर अपना मुंह दूसरी तरफ किए उसकी बेटी ख्वाब के मजे लूट रही थी। आंखों में अश्क भरे वो अपनी बेटी की तरफ बढ़ा और उसे उठाकर बाहों में भर लिया। उसकी बेटी की आंखें बंद थीं। वो गहरी निगाहों से उसे देखने लगा। तभी यक बार उसकी बेटी ने आंखें खोली। उसकी आंखों में जैसे शोले जल रहे थे। तभी फैजान ने देखा कि उसकी बेटी की जुबान सांप की जुबान की तरह अंदर से बाहर निकल रही है। उसने बगौर देखा, उसकी बेटी की जुबान सांप की जुबान से मुतशाबे दो रुखी थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने बंद दरवाजे की तरफ देखा, फिर सुकून का सांस लिया और बेटी को बेड पर लिटा दिया। मोमना, तुम मुझे कभी नहीं भूलोगी, फैजान आंसू साफ करते हुए बोला। अपनी बेटी को जिंदा रखने के लिए अगर मुझे अपने पूरे खानदान को मलिया मेट भी करना पड़ा तो मैं तरेक नहीं करूंगा। इतना कहकर फैजान ने अपनी बेटी को एक बार फिर उठा लिया और कमरे की खिड़की खोलकर खड़ा हो गया। ठंडी हवा के झोंके उसके दिलो दिमाग को राहत बख्शने लगे थे। उसके होंठों पर एक मुस्कुराहट सी फैली हुई थी। उसने एक बार फिर अपनी बेटी को देखा तो उसे यूं लगा जैसे उसकी आंखों में मोमिना के अक्स तैर रहे हों और फिर वक्त पर लगा के गुजरने लगा। मोमिना के खात्मे के बाद 1 साल गुजर गया। एक रोज ज़ोहरा बेगम ने बाकिर शाह को अपने घर बुला लिया
बाकिर शाह तशरीफ लाए। ज़ोहरा बेगम फैजान की बेटी को गोद में लिए बैठी थी। जब बाकिर शाह की नजर उस बच्ची पर पड़ी तो बाकिर शाह बच्ची को गौर से देखने लगे और फिर उन्होंने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोली और बच्ची पर अपनी निगाहें मरकूज कर ली। थोड़ी देर बैठकर बाकिर शाह चले गए और फिर उसी रात फैजान की बेटी का अंजाम अपनी मां मोमिना जैसा हो गया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें